3 जुलाई 2025। शायद ये दिन मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगी। बृहस्पतिवार का दिन था। मैं किट्टी जाने के लिए तैयार हो रही थी। सुबह के 11:30 बज रहे थे। अपनी बहन से उस वक्त बात करके मैं हटी थी। उससे बात करके मैंने कहा फ़ोन रख, मुझे किट्टी में जाना और तैयार होना। तभी भाभी का एकदम से फ़ोन आया। उसके पीछे भतीजी थी, दोनों रो रही थी। मुझे लगा कि घर में फिर से कलेश हो गया। उन्होंने बताया कि पापा को पैरालिसिस का अटैक आया है। समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। आँखों से आंसू निकले जा रहे थे। कैब जो किट्टी में जाने के लिए बुक करवाई थी, उसी कैब को कैंसिल करके जल्दी से हॉस्पिटल की कैब बुक कराई। कैलाश दीपक हॉस्पिटल में थे, उनको ले जाया गया था। हॉस्पिटल में गई, पापा के कमरे में गई। बहुत दुख हो रहा था, लेकिन एक उम्मीद थी कि सही हो जाएंगे। पैरालिसिस का स्ट्रोक बहुत बड़ा स्ट्रोक नहीं होता। जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंची, उनको इंजेक्शन लग चुका था। पैरालिसिस के कुछ 4 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन लगवाना होता है। डॉक्टर ने रिकमेंड करा और वो इंजेक्शन उनको लग चुका था। पापा हल्का फुल्का बोल रहे थे, तुतला रहे थे, लेकिन बातें हल्की फुल्की कुछ समझ में आ रही थी कि मुझे बाथरूम जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन पापा आईसीयू में थे। हम ज़्यादा मिल नहीं पाए, ज़्यादा बात नहीं कर पाए, ज़्यादा एक दूसरे को देख नहीं पाए। पापा आँखें खोलने की कोशिश कर रहे थे, देखने की कोशिश कर रहे थे। वो बहुत दुखी थे अंदर से। मुझे मतलब उनको देख के समझ में आ रहा था कि पापा को बहुत दुख हो रहा है कि उनके साथ ये क्या हो गया, कि हम लोग शायद समझ नहीं पाए। भाभी बता रही थी कि वो हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर रहे थे। वो नहीं चाहते कि हम उनको हॉस्पिटल लेके जाएं। शायद इस बात का उनको दुख हो गया होगा कि ये मेरी बात ही नहीं समझ पाए, और हम उनकी बात सच्ची में ही नहीं समझ पाए कि उनको हॉस्पिटल नहीं जाना था।